स्टूडेंट्स, हम लोग जैसा कि नाउन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। नाउन से संबंधित जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिनका ट्रेंड ज़्यादा है, उन्हीं से संबंधित क्वेश्चंस को हमको पढ़ना है। तो आज हमारे सामने एक क्वेश्चन है, द लैंडेड जेंट्री वॉज वंस वेल्दी। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमको ये देखना चाहिए कि क्वेश्चन कैसा है, और क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेना चाहिए। हमें जल्दबाजी में कदम नहीं उठाना चाहिए। तो देखते हैं क्या बेटा कि इस क्वेश्चन में 4 पार्ट्स दिए गए हैं, और इन 4 पार्ट्स में से किस पार्ट्स में हमको गलती मिल रही है उसको देखना है। तो पहला पार्ट क्या है बेटा, द लैंडेड जेंट्री। इस पार्ट में कोई गलती नहीं दी गई है। आगे देखते हैं बेटा, वाज वंस वेल्दी। हमें देखना क्या है बेटा कि किस पार्ट में गलती है। इस पार्ट में हमको कहीं पे गलती दिख नहीं रही है। आगे देखते हैं बेटा, यहाँ पे जो वाज का प्रयोग किया गया है ये रेलिवेंट नहीं है बेटा। ये सही इसलिए नहीं है क्योंकि नाउन, ये जेंट्री जो सब्जेक्ट के स्थान पे आया है, ये हमारा नाउन है, और ये उन नाउन्स में से आता है जो सदैव प्लूरल नंबर में यूज किए जाते हैं। ये नाउन्स दिखने में सिंगुलर होते हैं, जैसे जेंट्री हो गया, पीजेंट्री हो गया, कैवलरी हो गया, कैलर्जी हो गया। ये सारे नाउन्स इस तरह से होते हैं कि दिखने में सिंगुलर लगते हैं, लेकिन होते क्या है, वो प्लूरल होते हैं। और यदि इनका प्रयोग सब्जेक्ट के स्थान पर किया जाएगा तो उनके बाद में आने वाला हेल्पिंग वर्ब या फिर टू बी वर्ब प्लूरल ही होगा, कभी भी सिंगुलर नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे हम देख क्या रहे हैं बेटा कि ये हमारा प्लूरल नंबर का नाउन है, और ये सब्जेक्ट के स्थान पर आया है, और इसके साथ में जो लगने वाला वर्ब वो सिंगुलर है, जो कि असंगत इररिलेवेंट है। तो हमें करना क्या चाहिए, जो वाज दिया गया बेटा, इसके स्थान पर यदि हम वर्ब का प्रयोग कर देंगे तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। होगा क्या, द लैंडेड जेंट्री वर वंस वेल्दी। अब सेंटेंस हमारा क्या हुआ, क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है, ही लर्नड द अल्फाबेट्स बिफोर ही कुड रीड। हमने जैसे कि बताया कि किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले उसको हमको पहले पढ़ लेना चाहिए पूरा, और उसके बाद में तब माइंड को अपने अप्लाई करना चाहिए कि हमें सेंटेंस में एक कमेंटरी ढूंढना है, कि फिल इन द ब्लैंक करना है, कि और कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उनको करना है। तो हमें देखना क्या बेटा कि किस पार्ट्स में गलती क्या है। इस क्वेश्चन में हमको देखना क्या है, यही देखना है ना कि किस पार्ट्स में गलती है ना। तो देखना क्या है कि पहले हमने देखा कि ही लर्नड, सेंटेंस का जो पहला सेंटेंस का जो पहला पार्ट हमारा क्या है, ही लर्नड दिया गया है, इसमें कोई गलती नहीं है। द अल्फाबेट्स दिया गया बेटा, द अल्फाबेट्स। अब यहाँ पे अल्फाबेट्स का अर्थ क्या होना चाहिए, उसने सीखा अल्फाबेट्स, उसने वर्णमाला सीखा, ये होना चाहिए। बिफोर ही कुड रीड, पढ़ने के पहले, पढ़ सकने से पहले उसको क्या, उसने क्या सीखा था, अल्फाबेट सीखा था। तो अल्फाबेट्स नहीं होता बेटा, क्या होता है, अल्फाबेट होता है। जल्दबाजी में हम करते क्या है कि अल्फाबेट्स और अल्फाबेट को एक ही मान लेते हैं, जबकि दोनों में क्या होता है, अंतर होता है। अब हम करेंगे क्या कि इस पार्ट में गलती लगा देंगे, क्योंकि अल्फाबेट मीन्स होता है वर्णमाला होता है, और अल्फाबेट्स मीन्स क्या होता है, भाषा होता है। तो हमें इस पार्ट में, बी वाले पार्ट में गलती दिख रही है, तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं कि आगे देखें कहीं गलती है। ही कुड रीड, तो इसमें कोई गलती है नहीं, दोनों पार्ट आपका कैसा है, पास्ट टेंस में है। तो सेंटेंस हमारा क्या है, अब सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा, द कॉल्ट इज द ऑफ स्प्रिंग्स ऑफ टू रेसिंग। द कॉल्ट जो है वो दो नस्लों की संतान है। तो यहाँ पे जो दिया गया बेटा ऑफ स्प्रिंग्स, ये गलत है। हालांकि एक बार सेंटेंस को पहले पूरा पढ़ते हैं। द कॉल्ट क्या होता है बेटा, द यंग वन ऑफ हॉर्स और काउ और बफेलो। तो द कॉल्ट इज द ऑफ स्प्रिंग्स। तो ऑफ स्प्रिंग्स नहीं होता बेटा, होता क्या है, ये ऑफ स्प्रिंग होता है। जो कॉल्ट है ये सिंगुलर नंबर में है, तो ये हमारा कैसा होना चाहिए, सिंगुलर नंबर में होना चाहिए। द कॉल्ट इज ऑफ स्प्रिंग, जो कॉल्ट है वो संतत है किसका, ऑफ टू रेसिंग, दो नस्लों का। तो यहाँ पे जो ऑफ स्प्रिंग्स का प्रयोग किया गया है वो ऑफ स्प्रिंग्स नहीं होगा, होगा क्या, ऑफ स्प्रिंग होगा। इस चीज़ को हमको ध्यान में रखना है। तो हमने देखा कि इस पार्ट में गलती है, तो ऑफ स्प्रिंग्स नहीं होगा, ऑफ स्प्रिंग होगा। आगे देखते हैं बेटा। अगला देखिए बेटा, द एम्परर ऑफ सोलापुर डाइड विदाउट इशूज। यहाँ पे देखने की जरूरत है कि पहला पार्ट क्या है, दूसरे पार्ट में क्या है, और तीसरे पार्ट में क्या है। द एम्परर ऑफ सोलापुर, सोलापुर का सम्राट डाइड,
की मृत्यु हो गई विदाउट इशूज। इशू का मतलब दो चीज़ होता है बेटा। इशू का प्रयोग यदि नाउन के ही रूप में हम करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, मुद्दा होता है, तो मुद्दे को प्लूरल नंबर में बदला जा सकता है। और इशू मीन्स क्या होता है, ऑफ स्प्रिंग भी होता है और उस कंडीशन में सिंगुलर नंबर में यूज किया जाता है। तो यहाँ पे यस का जो प्रयोग किया गया वो गलत किया गया है। यहाँ पे होना क्या चाहिए, द एम्परर ऑफ सोलापुर डाइड विदाउट इशू। जो सोलापुर का एम्परर था, सोलापुर का सम्राट, बिना किसी संतत के, बिना किसी संतान के उसकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पे इशूज नहीं होना चाहिए, इशू होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए इशू मीन्स दो चीज़ होता है, एक मुद्दा होता है और दूसरा क्या होता है, ऑफस्प्रिंग होता है, प्रोजोनी होता है। तो यहाँ पे हमें देखना क्या है कि यहाँ पे गलती है। इस तरह से ये सेंटेंस हमारा क्लियर हो गया कि सी पार्ट में गलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। I have to purchase all kinds of stationeries for the school, no error। मैं जैसा कि बार बार कहता हूं कि किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के पहले उसके हर पार्ट्स को कायदे से पढ़ लेना चाहिए और तब उसके बाद में आगे बढ़ना चाहिए। हमें दिखाई क्या दे रहा है, हमें ये दिखाई दे रहा है आई हैव टू परचेज, मुझे परचेज करना पड़ता है या मुझे परचेज करना है ऑल काइंड्स ऑफ स्टेशनरीज। स्टेशनरीज, स्टेशनरी आपका एक ऐसा वर्ड है जिसको प्लूरल नंबर में नहीं लिखा जाता है। जैसे सीनरी को कभी प्लूरल नंबर में नहीं लिखा जाता, पोएट्री को कभी प्लूरल नंबर में नहीं लिखा जाता है। इन द सेम वे स्टेशनरी कैन नॉट बी चेंज्ड इनटू प्लूरल नंबर एडिंग IES एंड रिमूविंग वाई को हटा करके IES जोड़ करके इसको प्लूरल नंबर में नहीं बदला जा सकता। तो स्टेशनरीज नहीं होना चाहिए बेटा, यहाँ पे क्या होना चाहिए, स्टेशनरी होना चाहिए। और स्टेशनरी बेटा दो होता है, एक स्टेशनरी ये होता है, एक स्टेशनरी ये होता है जिसका मतलब क्या होता है, जो स्थिर होता, सॉरी भू स्थितिकी होता है, भू के हिसाब से जो स्थिर होता है, स्थिर इसको मान लीजिए। और एक स्टेशनरी ये होता है STATIONERY, इसका अर्थ होता है लेखन सामग्री होता है। तो हमको करना क्या बेटा, हमें दिख क्या रहा है, ये स्टेशनरी यहाँ पे यूज किया गया है, तो इसका प्लूरल नंबर स्टेशनरीज नहीं हो सकता है। इसका जब भी यूज किया जाएगा सिंगुलर नंबर में यूज किया जाएगा। तो होना क्या चाहिए, आई हैव टू परचेज ऑल काइंड्स ऑफ स्टेशनरी फॉर द स्कूल। तो हमें देखना क्या बेटा कि इस पार्ट में अगर गलती दिख रहा है तो यहाँ पे हम इसको सी को गलत मान लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। All pieces of information given by her are wrong। देखना क्या बेटा कि यह हमें दिख रहा है, एक नाउन दिख रहा है, एक नाउन हमको दिख रहा है और इस नाउन के बारे में चर्चा की गई है कई बार। दिया गया है ऑल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, कुछ नाउन्स ऐसा जैसे इंफॉर्मेशन हुआ, ज्वेलरी हुआ, फर्नीचर हुआ, बैगेज हुआ, लगेज हुआ। इन सारे नाउन्स के बारे में हम लोग क्लास में अध्ययन कर चुके हैं और उसके बारे में इसको बार बार बताया गया है कि ये नाउन्स उन नाउन्स के अंतर्गत आते हैं, ये भी इंफॉर्मेशन ये उन्हीं नाउन्स के अंतर्गत आते हैं जिनका प्लूरल नंबर नहीं बनाया जा सकता है। साधारणतया यूजुअली वी कैन नॉट मेक इंफॉर्मेशन प्लूरल नंबर। इसके लास्ट में यस अगर हम जोड़ देंगे तो ये प्लूरल नंबर नहीं बनेगा और ऐसा एक्सप्रेशन गलत माना जाता है अगर ये लास्ट में लगा देंगे। हाँ, इसको अगर सिंगुलर नंबर में बदलना है तो उसके पहले हम क्या लगा सकते हैं, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, एन आर्टिकल ऑफ इंफॉर्मेशन, एन आइटम ऑफ इंफॉर्मेशन, ये बनाया जा सकता है। अगर इसको प्लूरल नंबर में बदलना है तो 2 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, 3 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, 5 आर्टिकल्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ये सब हो सकता है। ऑल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन ये हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो एक्सप्रेशन दिया गया है ये सही है। आगे देखो बेटा, गिवन बाय हर ऑल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बाय हर, उसके द्वारा दिए गए सारे इंफॉर्मेशन, उसके द्वारा दिए गए सारे इंफॉर्मेशन क्या है, रॉन्ग है, गलत है। इसमें कोई गलती नहीं बेटा, क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो हमारा क्या है, हमारा सब्जेक्ट है बेटा ऑल पीसेस। ऑल पीसेस हमारा सब्जेक्ट है और इसके हिसाब से यहाँ पे आर का प्रयोग किया गया तो कोई गलती है नहीं। तो सेंटेंस हमारा क्या हो गया, सही हो गया, इसमें कोई गलती नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया गया बेटा, द रशियन कैवलरी हैज ऑलवेज प्लेड अ लार्ज पार्ट इन मिलिट्री कैंपेन। मिलिट्री कैंपेन्स यहाँ पे रख देते तो और ज्यादा अच्छा होता बेटा, कैंपेन्स। द रशियन कैवलरी, अब यहां पे देखना क्या बेटा कि सब्जेक्ट हमारा क्या है, कैवलरी।
और रशियन यहाँ पे क्या है, रशियन हमारा यहाँ पे प्रॉपर एडजेक्टिव है। एक्चुअल सब्जेक्ट हमारा क्या है, कैवेलरी। और कैवेलरी आपका किस नाउन के अंतर्गत आता है, ये उन नाउन्स के अंतर्गत आते हैं जिनका प्रयोग सदैव प्लूरल नंबर में किया जाता है। अभी जैसे जेंट्री की बात की जा रही थी, इन द सेम वे कैवेलरी भी कैसे यूज किया जाता है। दिखने में तो ये सिंगुलर लगता है लेकिन इसका प्रयोग प्लूरल नंबर में किया जाता है। एक्सप्रेशन सही है लेकिन इसके साथ में जो लगने वाला वर्ब है बेटा वो गलत है। वहाँ पे होना क्या चाहिए, हैज के स्थान पे किसका प्रयोग किया जाना चाहिए, हैव का प्रयोग किया जाना चाहिए। द रशियन कैवेलरी हैव ऑलवेज प्लेड अ लार्ज पार्ट इन मिलिट्री कैंपेन्स। तो यहाँ पे जो हैज का प्रयोग किया गया बेटा, यहाँ पे क्या होना चाहिए, हैव होना चाहिए। इस तरह से सेंटेंस हमारा कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसी टाइप के सेंटेंसेस पूछे जाते हैं और थोड़ा सा केवल आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है। अगर आप पढ़े रहेंगे तो ऐसे क्वेश्चन जैसे देखेंगे वो आपका गलत नहीं होगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। With million of electric cars set to hit the road, scientists are seeking better batteries recycling methods। यहाँ पे देखते हैं बेटा क्या, विद मिलियन ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स, ये नहीं होना चाहिए, होना क्या चाहिए, मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स होना चाहिए। यहाँ पे हम देख के आ रहे हैं बेटा कि मिलियन, अगर मिलियन के पहले हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 भी मिलता तो ये हमारा क्या हो जाता, सिंगुलर नंबर में रहता, हमको पता है, ठीक है। लेकिन अगर मिलियन का प्रयोग या 1000 का प्रयोग या 100 का प्रयोग या बिलियन का प्रयोग करके हम किसी नाउन को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और उसके पहले कोई भी डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव नहीं दिया गया है, ना तो डेफिनेट दिया गया ना तो इनडेफिनेट दिया गया, तो ये हमारा कैसे यूज किया जाएगा, प्लूरल नंबर में यूज किया जाएगा। इसके बारे में भी चर्चा की जा गई है। हो क्या जाएगा बेटा, द मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स सेट टू हिट द रोड, साइंटिस्ट्स आर सीकिंग बेटर बैटरी रिसाइकलिंग मेथड्स, नो एरर। तो बेटा यहाँ पे गलती थी तो यहीं पे हमने गलती बना दिया है। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इसको देख लेते हैं। नियरली ऑल द पीपल्स हैव रिटर्न्ड होम, नो एरर। अब यहाँ पे हमको देखना क्या बेटा कि पीपल का प्रयोग जहाँ पे लोगों के संदर्भ में किया जाता है, ये कैसे यूज किया जाता है, सिंगुलर नंबर में यूज किया जाता है। होना क्या चाहिए, नियरली ऑल द पीपल्स। जब राष्ट्र के संदर्भ में पीपल का प्रयोग किया जाता है तो उसका प्रयोग हम प्लूरल नंबर में कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पर पीपल का प्रयोग हम लोगों के संदर्भ में कर रहे हैं वहाँ पे होना क्या चाहिए, पीपल हमारा सिंगुलर नंबर में होना चाहिए। नियरली ऑल द पीपल, लगभग सारे लोग, हैव रिटर्न्ड होम, घर लौट चुके हैं। तो यहाँ पे राष्ट्र का अगर बोध कराने के लिए पीपल का प्रयोग किया गया तो वो गलत है। तो यहाँ पे पीपल्स नहीं होगा बेटा, क्या होगा, पीपल होगा। तब ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहीं पे गलती है बेटा। तबीयत हमारी ख़राब है, फिर भी हमने प्रयास किया कि 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दिया जाए। अब इसके बाद में कल ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करवाने का प्रयास किया जाएगा। थैंक यू।